हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम लोग इस चैनल पे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि हिंदी, मैथ और रीजनिंग का तीनों सब्जेक्ट का यानी कि तैयारी हम इस चैनल पे करवाएंगे। तो हम लोगों ने यानी कि मैथ्स देख ही रहा है, मैथ का 2 वीडियो डाल के मैंने अपलोड कर दिया। और हम लोग हिंदी का सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसमें यानी कि अगला आज हम लोग हिंदी के ही सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। और हिंदी में देखिए, आपको बताए थे कि हिंदी में 2 तरह के यानी क्वेश्चन आते हैं। एक आता है हिंदी व्याकरण से और एक आता है ऐसे छोटे छोटे गद्यांश दे देते हैं और इसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमने सोचा कि आपको एक गद्यांश का यानी कि छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाएं कि आखिर गद्यांश कैसे आता है, तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आज एक छोटा सा गद्यांश हम लेके आए हैं। इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िए कि यह हिंदी भाषा अगर आप चूज करते हैं तो हिंदी भाषा में ऐसे छोटे छोटे गद्यांश आते हैं और गद्यांश से ही क्वेश्चन आते हैं। और इस गद्यांश में देखिए ऐसे ऐसे गद्यांश से कैसे क्वेश्चन पूछा है। तो पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होता है। आप पढ़ करके उसके बाद यानी 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आंसर देना रहता है, जिसमें 4 ऑप्शन भी दिए रहते हैं और चारों ऑप्शन में से आपको एगो सही जो करेक्ट आंसर लगता है उसको टिक मारना होता है। तो पहला देखिए कि गद्यांश क्या है। तो गद्यांश देखिए एक छोटा सा है महात्मा गांधी के बारे में, जिन्होंने यानी कि हमारे देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाया था। उनके बारे में एक छोटा सा गद्यांश लिखा है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। यानी कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के अंदर यानी कि एक जगह है, जिस जगह का नाम है पोरबंदर नामक स्थान है, वहाँ पे उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अगला कह रहा है कि उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उसका पूरा नाम उनका मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता अत्याधुनिक यानी कि विचारों वाली यानी कि महिला थी। इनकी माता जो थी वो आध्यात्मिक यानी कि विचारों वाली महिला थी। मोहनदास अपने माता से 3 प्रतिज्ञाएं यानी करके इंग्लैंड अध्ययन हुए। यानी कि जब यानी महात्मा गांधी इंग्लैंड अपने अध्ययन के लिए जा रहे थे तो अपने माता से कितनी प्रतिज्ञाएं ली? 3 प्रतिज्ञा लेके गए थे। अगला कह रहा है कि वहां से बैरिस्टर की यानी कि पदवी प्राप्त कर देश सेवा में जुट गए और वहां जाकर के उन्होंने अपने बैरिस्टरी की यानी कि पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उन्होंने जब लौटा तो अपने देश में देश सेवा में जुट गए। कह रहा है कि इन्होंने 1942 में एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसके खिलाफ चलाया था? तो यह अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो अब देखिए गद्यांश ऐसे ही रहेंगे, आपको पढ़ना होगा। आप पढ़ के उसके बाद इसी में से क्वेश्चन रहेंगे, उसका आपको आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि महात्मा गांधी का जन्म किस तारीख को हुआ। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि महात्मा गांधी का जन्म महात्मा गांधी का जन्म गांधी का जन्म किस तारीख को हुआ, किस तारीख किस तारीख को हुआ था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको कुछ नहीं, 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको आंसर यानी कि जैसे ए रहेगा, बी रहेगा, ठीक है, सी रहेगा और क्या रहेंगे, डी रहेगा। आपको एक जो सही आंसर लगेगा जैसे 1942 रहेगा, ठीक है, 1855 रहेगा और यहाँ पे 1869 रहेगा और यहाँ पे 1850 रहेगा। अब इसमें जो आपको करेक्ट आंसर लगता है उसको आपको टिक कर देना। तो आपने गद्यांश पढ़ा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, ठीक, सॉरी इसमें यानी कि सन के साथ यानी कि डेट रहेगा। सॉरी ये गलती हो गया, इसमें डेट रहेगा, ठीक है, सन नहीं पूछा है, डेट पूछा है, यानी किस तारीख होगा तो डेट रहेगा। तो ए में डेट आपका रहेगा, मान लीजिए कि 2 अक्टूबर, ठीक है। अगला बी में रहेगा, बी में रहेगा 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर। सी में रहेगा 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। डी में रहेगा 5 दिसंबर, 5 दिसंबर। ऐसा कुछ यानी कि आपका ऑप्शन रहेगा। तो इसमें आपने पढ़ा है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। अब देखिए ईस्वी भी पूछ सकता है, ईस्वी भी दिया गया था तो कोई गलत नहीं था, ईस्वी भी पूछ सकता है, तारीख भी पूछ सकता है। तो अभी आपने पढ़ा कि कितने अक्टूबर,
2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ। तो आप ए यानी आंसर होगा, तो पहला आप आंसर चुन सकते हैं। दूसरा इसका क्वेश्चन बनेगा, जो उसका दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि गुजरात के गुजरात के किस स्थान पर किस स्थान पर उनका जन्म हुआ, उनका जन्म हुआ, किस स्थान पर उनका जन्म हुआ। तो देखिए 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें जो आपका ऑप्शन सही लगेगा, जब भी ऑप्शन देना है आपको यानी कि एक बार यानी गद्यांश को जरूर पढ़ लेना है। तो इसका आप देखेंगे तो उत्तर क्या होगा, पोरबंदर होगा। पोरबंदर, पोरबंदर नामक यानी कि जगह था, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। अगला जो क्वेश्चन आएगा, तो इसमें और भी क्वेश्चन आएंगे। तीसरा जैसे क्वेश्चन आए तो तीसरा क्वेश्चन ही बन सकता है। तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है, तीसरा प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया। महात्मा महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया, कौन सा आंदोलन चलाया, कौन सा आंदोलन चलाया। तो आप इसका यानी कि जानते हैं, आप गद्यांश जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो आप इसके उत्तर में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें आप आंसर चुनेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए इसमें क्वेश्चन बनते रहेंगे और आपको आंसर देना है। तो चौथा प्रश्न क्या बन सकता है, चौथा प्रश्न बन सकता है कि उनकी माता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन है। आपने अभी पढ़ा कि उनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो जब माता का नाम पूछा तो उनकी माता का नाम आप 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आप बता सकते हैं कि उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। अगला क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगला प्रश्न 5 बन सकते हैं। अगला प्रश्न 5 बन सकता है कि इन्होंने, प्रश्न 5 बन सकते हैं कि इन्होंने अपना अपना बैरिस्टर की पढ़ाई अपना इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से पूरी की, कहाँ से पूरी की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप जानते हैं इन्होंने अपने बैरिस्टर का पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड यानी गए और वहाँ से यानी बैरिस्टर की यानी कि पदवी प्राप्त करके लौटे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं उत्तर कहाँ से, तो आप यानी लिख सकते हैं इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड से अपना बैरिस्टर का। अगला क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, इसमें 6वां क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 6वां क्वेश्चन क्या बनेगा, यहीं से बनेगा, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इन्होंने, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने भारत छोड़ो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन किसके किसके विरोध चलाया, किसके विरोध में चलाया, किसके विरोध में चलाया। अभी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे जब आप यानी कि पैराग्राफ पढ़े तो यहाँ लिखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। तो आप देख रहे हैं कि कुछ गद्यांश के इस टाइप के यानी कि क्वेश्चन बन रहे हैं। गद्यांश ऐसे छोटे छोटे दिए रहेंगे और इसी में से क्वेश्चन उठा उठा के आपको दे देगा, और इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। हम आपको एक आंसर बताए कि आप यहाँ गद्यांश से एक आंसर यानी कि ढूंढ करके जैसे आंसर दे रहे हैं, वैसे वहाँ पे 4 आंसर सेम सेम यानी कि दिखता मिलता जुलता रहेगा, और आपको उसमें से जो सही लगेगा उस आंसर को यानी कि टिक करना रहेगा। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब वह यानी कि इंग्लैंड अपने अध्ययन के लिए गए तो अपने माता जी से कितनी प्रतिज्ञाएं लेकर के गए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहनदास अपनी माता से 3 प्रतिज्ञाएं यानी कि करके इंग्लैंड अध्ययन के लिए गए। ये भी बता सकते हैं। और भी क्वेश्चन जुड़ सकता है कि उन्होंने बैरिस्टर की यानी कि पदवी प्राप्त करके और किस कार्य में लग गए। तो आप बता सकते हैं कि वहां से जब वह बैरिस्टर की यानी कि पदवी प्राप्त करके आए तो देश सेवा में जुट गए। तो इन्होंने क्या किया
कि जब यानी बैरिस्टर की पढ़ाई करके वापस अपने देश को लौटे तो कौन से काम में लग गए, तो देश की सेवा करने में जुट गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यानी कि आपका यानी कि इसमें से देखिए किताब के अंदर या आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें 5 ही क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग चाहें तो 10 क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से। और इस छोटा सा पैराग्राफ से जब 10 क्वेश्चन बना के हम लोग आंसर कर लेंगे तो हमको 100% है कि कोई भी छोटा सा पैराग्राफ अगर एग्जाम के अंदर आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप यानी कि उस पैराग्राफ को पढ़ के और उसका क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इतना कर रहे हैं, प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हैं, तो 100% यानी कि गारंटी है कि आप यानी कि एग्जाम में भी बहुत बेहतर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही छोटा छोटा आता है। फिर हम लोग यानी कि इसके अगले यानी गद्यांश के लिए या इसमें देखिए कुछ यानी कि हिंदी व्याकरण के यानी कि कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें कुछ ऐसा यानी कि नाम दे देता है, अगर मान लीजिए कि इसमें कहीं अगर कुछ यानी कि लिख दिया जाता है, अगर मान लीजिए कि लिख दिया जाए प्राचीन, तो प्राचीन लिख दिया जाता है तो इसका यानी कि विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द पूछ लेता है, विलोम शब्द पूछ लेता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई यानी कि यहाँ पे जल दे दिया, जल के बारे में चर्चा कर रहे हो तो जल का यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछ लेता है, पर्यायवाची शब्द पूछ लेता है। तो ऐसे यानी कि हिंदी व्याकरण के भी कुछ ऐसे यानी कि टॉपिक हैं जो हम लोग यानी कि इसी चैनल पे और यानी कि हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो अभी हम लोग गद्यांश 1 देखे हैं, अगले यानी कि वीडियो में हम लोग गद्यांश 2 भी देखेंगे और उसके आगे यानी कि हम लोग यानी कि ग्रामेटिकल यानी कि हिंदी व्याकरण के भी कुछ यानी कि टॉपिक हैं जो आपको सिलेबस में चर्चा की गई हैं, जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, ये सब यानी जो भी है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, इसका हम लोग यानी कि अनेक शब्द के एक शब्द, इस सबका यानी कि एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, क्लास करेंगे। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आपको यानी कि अच्छा से समझ में आया होगा और इस बात से आपका यानी कि आप भय दूर हो गया होगा कि गद्यांश ऐसे छोटे छोटे आएंगे, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। धन्यवाद।